किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। एक और ख़ास वीडियो लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। वीडियो खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप जनवरी महीने में भिंडी की खेती कर 4 से 6 लाख रुपए आसानी से कम खर्च में और मात्र 3 महीने में कमा सकते हो। 50 दिन बाद आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है जो छोटे किसान हैं और कम आमदनी होने के कारण अपना गुजर बसर करने में असमर्थ हैं। और मेरा यह वीडियो और चैनल बनाने का लक्ष्य है छोटे और गरीब किसानों के लिए खेती के नए तरीके और नए रास्ते तलाश करना है जिससे हमारे किसान समृद्ध हो सकें। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आप जनवरी महीने में भिंडी की खेती कर 4 से 6 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। जनवरी के महीने में दिन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 20 जनवरी के पश्चात ही आपको सीड सोइंग करनी है। जैसे कि किसान साथियों आपको पता है यह मौसम पूर्णतः भिंडी की खेती के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, इसीलिए यदि आप इस समय भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बातें बताने जा रहा हूं। आपको केवल वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल डोज की। तो किसान साथियों इस समय बेसल डोज आपको थोड़ी अधिक मात्रा में देनी होती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि इस समय मौसम ठंडा होने के कारण हमारी जो फसल की ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, बहुत धीमी होती है। इसीलिए बेसल डोज से पौधे को ताकत मिलती है और हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा, मौसम पूर्णतः अनुकूल न होने के कारण पर्याप्त उर्वरक भूमि के अंदर होंगे तो पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा। तीसरा, भिंडी की जो फसल है यह लंबी अवधि की फसल है। पर्याप्त माइक्रो न्यूट्रिशन और उर्वरक हमारी भूमि के अंदर होंगे तो लंबे समय तक हम इससे पैदावार ले सकेंगे। तो आइए अब जानते हैं 1 एकड़ के लिए बेसल डोज के रूप में आपको क्या लेना है। इसके लिए आपको लेना है 1 बैग यूरिया, 60 kg DAP, 1 बैग पोटास, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 5 kg रिजेंट, सल्फर 90%। यह आपकी फसल में प्रिवेंटिव फंगिसाइड का कार्य करता है और अच्छे और जल्दी जर्मिनेशन में मदद करता है। अगर आपके पास गोबर का खाद उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। आप आपके खेत के अंदर प्रति एकड़ 4 से 6 ट्रैली गोबर का खाद डाल सकते हो, परंतु यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो गोबर का खाद है वो अच्छे तरीके से तैयार हो, नहीं तो आगे चलकर आपकी फसल में फंगस की परेशानी देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले हैरो या कल्टीवेटर से 2 या 3 गहरी जुताई करनी है। उसके बाद 1 या 2 जुताई रूटावेटर से करनी है। उसके पश्चात जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए आपको मेड़ बनानी है। मेड़ बनाने का तरीका आप तस्वीर में देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको आपके खेत के अंदर मेड़ बना देनी है। बीज लगाने से पहले आपको बीज को उपचारित कर लेना है। बीज को उपचारित करने के लिए 1 kg सीड के लिए आपको 2 ग्राम फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। फंगिसाइड के रूप में यहाँ पर आप साफ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करें सीड सिलेक्शन की, तो सीड सिलेक्शन करते समय यदि आप पहली बार भिंडी की खेती करने जा रहे हो तो आप आपके क्षेत्र के किसानों से अच्छी पैदावार देने वाले सीड की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या फिर जो आपके क्षेत्र में दुकानदार वेजिटेबल सीड का काम करते हैं उनसे जाकर आप अच्छी पैदावार देने वाले सीड की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एडवांटा सीड कंपनी का राधिका सीड इस्तेमाल करें। यह पूरे भारत में सभी जगह लगाया जाता है। इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 3 kg बीज पर्याप्त होता है। आपको बीज मेड़ों के ऊपर दोनों तरफ लगाना है। बीज लगाने के पश्चात
आपको विशेषकर सर्दियों में जब आप पहली सिंचाई करते हो तो उस समय आपको ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। जहाँ पर आपने बीज लगाया है पानी को उससे 2 या 3 इंच नीचे रखना है। यदि आप पानी ज़्यादा मात्रा में दे देते हो तो आपका बीज जर्मिनेट नहीं होगा। जनवरी के महीने में किसान साथियों बीज को जर्मिनेट होने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसके अलावा किसान साथियों जनवरी के महीने में हमें फर्टिगेशन करते समय भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब हमारी फसल पूरे तरीके से जर्मिनेट हो जाए उसके पश्चात आपको स्वाधीन फंगिसाइड का एक हल्का स्प्रे निकालना है। स्वाधीन फंगिसाइड में टैबुकोनाजोल प्लस सल्फर होता है। यही टेक्निकल आप किसी दूसरी कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपकी फसल 15 दिन की हो जाए, जिस प्रकार हम पहले भी बता चुके हैं कि जनवरी के महीने में आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत धीमी होती है, इसीलिए 15 दिन के बाद आपको स्प्रे के रूप में लेना है बायोवीटा प्लस NPK 19-19-19। किसान साथियों जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाती है उस समय फिर आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय स्प्रे के रूप में आपको इस्तेमाल करना है रेडोमिल गोल्ड और साथ में आपको ऐड कर देना है इंसेक्टिसाइड के रूप में इक्टारा। ये दोनों ही प्रोडक्ट सिजेंटा कंपनी के आते हैं। इसके अलावा भी यही टेक्निकल आप किसी दूसरी कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस समय किसान साथियों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस समय हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत धीमी रहती है। इसीलिए ग्रोथ प्रमोटर और NPK का स्प्रे हमें हर हफ्ते अपनी फसल के अंदर निकालते रहना है। समय पर यदि आप आपकी फसल की बिजाई कर देते हो और सही तरीके से आप देखभाल करते हो तो आपकी फसल 40 दिन में फ्रूटिंग पर आ जाती है और 50 दिन बाद आपको हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। किसान साथियों सीजन के शुरुआत में जब हमारी भिंडी की आवक मंडियों में शुरू होती है तो उस समय किसान भाइयों को दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। सीजन के शुरुआत में भिंडी के दाम लगभग 200 रुपये से शुरू होते हैं, जो बाद में धीरे धीरे कर कम होते जाते हैं, परंतु 60 से 80 रुपये के दाम काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इसी बीच आपका लगभग काफ़ी माल मंडियों में जा चुका होता है और इस बीच आप 3 से 4 लाख रुपए आसानी से कमा चुके होते हैं। इसके बाद भी किसान साथियों जैसे कि मैंने बताया था आपको भिंडी की फसल काफ़ी लंबे समय तक चलती है, आप उससे पैदावार ले सकते हो और भिंडी के दाम 15 से 20 रुपये के बीच में आपको लगभग पूरा सीजन मिलते रहते हैं। इस तरीके से यदि किसान साथियों आप भिंडी की खेती करते हो, सही समय पर उसकी बिजाई कर लेते हो और अच्छे तरीके से आप अपनी फसल की देखभाल करते हो तो आप निश्चित रूप से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हो। किसान साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।